बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आप YouTube चैनल देख रहे हैं। हम कर रहे हैं 10th क्लास का मैथ। आज हम थ्योरम नंबर 1 करेंगे। एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब इसमें काफ़ी चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है। कहता 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। नॉन कोलिनियर उन पॉइंट्स को हम कहेंगे जो एक ही लाइन में पास नहीं करते। कोलिनियर पॉइंट वो होते हैं जो एक ही लाइन में से पास करें। अगर हम नॉन का वर्ड साथ यूज़ करें तो हम ऐसे पॉइंट्स की बात कर रहे होते हैं जो एक पॉइंट में से पास नहीं करते। हमें गिवन है ए, बी एंड सी और 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन ए प्लेन। प्लेन में एक 3 पॉइंट्स हैं जो कि नॉन कोलिनियर है। देखिए एक स्ट्रेट लाइन में से वो नहीं गुजर रहे, ठीक है। कोई ऐसी स्ट्रेट लाइन हम सीधी लाइन हम ऐसा कोई ड्रॉ नहीं कर सकते जिनमें से ये तीनों पॉइंट्स गुजर सकें। प्रूव क्या करना है? वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए, बी एंड सी। उसी स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हुए हमने कहा है। कंस्ट्रक्शन हमने करनी है जॉइन ए विद बी एंड बी विद सी। पहली कंस्ट्रक्शन ये है कि ए को हमने बी से जोड़ देना और बी को हमने सी से जोड़ देना। तीनों पॉइंट्स को जोड़ देना है। ड्रा करेंगे डी एफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ए बी। डी एफ एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि ए बी जो एक लाइन है इस पर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे, ऐसा जो इसको 90 के ज़ाविये पर बाइसेक्ट कर रहा है, 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहा है। दूसरा हम एच के बी सी खत पर हम एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। सो डी एफ एंड डी एच आर नॉट पैरेलल। पहली बात तो ये है कि ये जो डी एफ है और ये एच के है ये पैरेलल नहीं है। पैरेलल हम जानते हैं कि ऐसी 2 स्ट्रेट लाइंस होती हैं उनको हम पैरेलल बोलते हैं जिनका जो फासला है आपस में हर पॉइंट पे सेम रहता है। कैसे? अब हम अगर एक ऐसे ये स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं, एक यहाँ पर इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं, ये 2 लाइंस इनको हम पैरेलल उस वक़्त कह सकते हैं जब इनका हर किसी भी पॉइंट से अगर हम एक सीधा लाइन में हम फासला मालूम करें तो वो बराबर रहे। सपोज ये डी है, ये भी डी है, यानी कि किसी भी 2 पॉइंट्स पर अगर हम ऐसे उनका फासला चेक करें वो बराबर हो। अगर ऐसी सूरत हो तो हम ऐसी ही हम लाइंस को पैरेलल कहेंगे। तो याद रखें वो तो हमें देखने पर ही पता चल जाता है। तो ये अगर इस तरह की 2 लाइनें हो आपको पता है ये तो पैरेलल है नहीं, यहाँ से फासला देखें कुछ और है, यहाँ से कुछ और होगा, यहाँ कम है यहाँ ज़्यादा होगा, तो ये पैरेलल नहीं है। तो पता फ़र्क समझ आ गया होगा आपको पैरेलल में और नॉन पैरेलल में, ठीक है। जो पैरेलल नहीं है, नॉट पैरेलल। तो पहली बात ये होगी कि ये पैरेलल नहीं है। देखिए ना एच के इसकी लाइन ये बन रही है और डी एफ की लाइन ये बन रही है, तो ये तो पैरेलल है ही नहीं। ये बात समझ आ गई हमें पर। एंड दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट ओ। आल्सो जॉइन ए बी एंड सी विद पॉइंट ओ। कहता है अगर वो पैरेलल नहीं होंगे तो कोई ना कोई ऐसा पॉइंट ज़रूर होगा जहाँ पर जाकर वो मिलेंगे और वो हमें पता चल गया पॉइंट ओ है। अब दूसरा हमने काम ये करना है कि इन तीनों पॉइंट्स को हमने इस ओ से मिला देना है। ये हो गई हमारी कंस्ट्रक्शन। अब हम आ जाते हैं प्रूफ की तरफ, स्टेटमेंट और रीजंस की तरफ। एवरी पॉइंट ऑन डी एफ इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। वो कहता है कि इस लाइन के ऊपर कोई भी अगर हम पॉइंट ड्रा करेंगे तो वो ए और बी से इक्वी डिस्टेंस होगा। इसकी रीज़न क्या है? डी एफ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ए बी। ये हमने कंस्ट्रक्शन की है। वो कहता है ये जो डी एफ है इस खत ए बी को चूंकि ये दरमियान में से 90 के ज़ाविये पर कता कर रहा है, लिहाजा इसके ऊपर अगर हम कोई भी पॉइंट लेंगे तो वो उस इन जो एंड पॉइंट से हम फासला होगा। ऐसा अगर आपको याद हो हम 9th में थ्योरम चैप्टर नंबर 12 में कर चुके हैं, तो वो भी आप इसको रिवाइज इसी से कर लिया। इन पर्टिकुलर ओ ए इज इक्वल टू
ओ बी, ठीक है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि ओ ए और ओ बी ये इक्वल हैं, क्योंकि ये ओ बी तो एक ऐसा पॉइंट है जो डी एफ पर वाक़ है, तो जाहिर है ये भी इसका इससे फासला बराबर होगा। इसको हमने 1 कह दिया। बिल्कुल इसी तरह से हमने करना है एच के साथ। एच के ऊपर भी अगर हम कोई भी पॉइंट ले लें तो वो ओ भी है, तो वो ओ जो है वो बी से और सी से हम फासला होगा। तो यहाँ से दूसरे में हम कहेंगे सिमिलरली एवरी पॉइंट ऑन एच के इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी। इस एच के ऊपर कोई भी पॉइंट वो हमने ओ ले लिया है, वो इसके कोई भी हो सकता है, मगर हमें ज़रूरत होगी है, हमने ओ का नाम लिया। यहाँ से हम पॉइंट जो है ना वो थ्योरम की तरफ बढ़ेंगे। तो ये जो ओ है ये बी और सी से हम फासला होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। इसको हमने कह दिया 2। रीजन में हम बता देंगे एच की इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू बी सी, ठीक है। नाउ ओ इज द ओनली पॉइंट कॉमन टू डी एफ एंड एच के विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड सी। वो कहता है कि ओ ही एक ऐसा वाहिद पॉइंट है जो डी एफ और एच के इन दोनों लाइन में एक ही पॉइंट कॉमन है, वो है ओ, विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड सी, जो कि ए बी और सी तीनों से हम फासला है अगर हम इन दोनों को इस्तेमाल करें। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 1 और 2 को इस्तेमाल करते हुए कैसे। देखिए ओ ए बराबर है ओ बी के और ओ बी बराबर है ओ सी के, तो ओ ए भी तो फिर ओ सी के इक्वल हुआ ना, क्योंकि ये दोनों तो बराबर है। ओ बी की जगह हम लिख सकते हैं ओ ए भी यहाँ लिखा है, यहाँ पर ओ ए लिख देंगे तो ओ ए भी ओ सी के इक्वल हो जाए, लिहाजा ये तीनों ही इक्वल है, यही हमने कह दिया। ओ ए बराबर है ओ बी बराबर है ओ सी, हमने कह सकते हैं यहाँ पर हमने 1 और 2 को इस्तेमाल किया है। However, there is no such other point except O। कहता है O के अलावा ऐसा कोई पॉइंट है नहीं है इसमें जो हम फासला हो A, B और C से। Hence, a circle with center O and radius OA will pass through A, B and C। Ultimately, there is only one circle which pass through 3 given points A, B and C। यहाँ पर आप ये स्टेटमेंट भी नीचे लिख सकते हैं। तो ये हमने थ्योरम नंबर 1 को प्रूव कर दिया है।